हाय एंड वेलकम टू दी फहद हुसैन यूट्यूब चैनल। मैं हूं फहद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। आज के सेशन के अंदर हमने विजुअलाइजेशन को स्टार्ट किया और विजुअलाइजेशन किस कदर इंपॉर्टेंट है एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट के लिए, वो आप बखूबी जानते हैं। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जाना कि प्लॉट मैथड के ज़रिए से हम लाइन ग्राफ किस तरह से विजुअलाइज करते हैं। इस सेशन पे हम प्लॉट मैथड को ही यूज़ करेंगे, लेकिन स्कैटर प्लॉट के लिए जो दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। और एज अ एनालिस्ट स्कैटर प्लॉट की हमें बहुत ज़रूरत होती है जब हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर डेटा को विजुअलाइज करवाना चाह रहे होते हैं। लिहाजा ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि हम प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों को जानेंगे। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे, वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होगा इन वीडियो से रिलेटेड वो मेरे ब्लॉग पर fahadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है। आप फ्रीली यहाँ से आकर वो तमाम चीज़ें डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली जानते हैं कि स्कैटर प्लॉट क्या है और किस तरह के इसमें बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप आर में एक बेहतर डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो द स्कैटर प्लॉट आर यूज्ड टू कंपेयर वेरिएबल्स। अ कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड व्हेन वी नीड टू डिफाइन हाउ मच वन वेरिएबल इज अफेक्टेड बाय अनदर वेरिएबल। यानी जो कंपैरिजन है वेरिएबल्स के दरमियान एक्सपीरियंस के बिहाफ पर सैलरी का बढ़ना या इंक्रीज होना, ठीक है, इसी तरह से एटमॉस्फेयर में चेंजिंग पॉपुलेशन से या फिर इन्वायरमेंट चेंजिंग की वजह से क्या आ रही है, ठीक है, हवा में नमी का तनासुब किस वक्त किस तरह से रहता है। तो दो चीज़ों में कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। तो इस सिनेरियोज में हम स्कैटर प्लॉट को यूज़ करते हैं। इन अ स्कैटर प्लॉट the data is represented as a collection of the points. Each point on the scatter plot defines the value of the one variable or two variables. यानी जो डॉट है या सर्कुलर फॉर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। One variable is selected for the vertical axis and other for the horizontal axis. In R, there are two ways of the creating a scatter plot, using plot function and using the ggplot2 package function. तो प्लॉट के ज़रिए से तो अभी हम काम करेंगे, लेकिन ggplot का जो पैकेज है वो थोड़ा एडवांस है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन एडवांस पैकेजेस को अभी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा टारगेट प्लॉट मैथड है। सो देयर आर फ्यू बेसिक पैरामीटर्स प्लॉट मैथड में जो कि हम प्रीवियस सेशन पे भी देख चुके हैं, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वेरिएबल्स के नाम हैं। एक्स लेबल, वाई लेबल हेडिंग्स है एक्स एक्सिस के और वाई के मेन हमारे टाइटल है। यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है स्कैटर प्लॉट में वो एक्स लिम और वाई लिम है। एक्स लिम का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं उनकी लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट और कहाँ एंड है, वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म हो रही हैं। और एक्सिस के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली किन एक्सिस को आप इग्नोर करवाना चाहते हो। इट इंडिकेट्स वैदर बोथ एक्सिस शुड बी ड्रॉन ऑन द प्लॉट और नॉट। यानी अगर आप दोनों एक्सिस को शो करवाना चाह रहे हो तो आप इसको ट्रू करोगे, वरना आप इसको फॉल्स करके इग्नोर भी करवा सकते हो। एंड बाय यूजिंग दीज पैरामीटर ऑन द स्कैटर प्लॉट यू कैन विजुअलाइज योर डेटा एज लाइक दीज एग्जाम्पल ऑफ द चार्ट्स। तो इस एग्जाम्पल ऑफ चार्ट्स को आप विजुअलाइज कर सकते हो बाय यूजिंग दीज पैरामीटर ऑफ द स्कैटर प्लॉट। सो लेट्स सी, रॉ डेटा के जरिए से भी करते हैं और साथ ही साथ हम अपने CSV फाइल को लोकल मशीन पर इंपोर्ट करते हुए भी R स्टूडियो के अंदर इस तरह के स्कैटर प्लॉट को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, तो कोड पे वापस आते हैं। तो ये जो हमारा कोड था वो प्रीवियसली स्कैटर प्लॉट का था, तो मैंने नीचे Ctrl+L प्रेस किया, यहाँ से भी हमने इसको क्लीन किया और यहाँ से भी हमने इसको क्लीन कर दिया। सो एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। तो ये तमाम कोड आपको मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मिलेगा, वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले कमेंट पे मैंने स्कैटर प्लॉट लिख दिया, ठीक है। और सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल के ज़रिए से स्कैटर प्लॉट समझते हैं। तो स्कैटर प्लॉट को समझने के लिए हम दो लाइन बनाते हैं सबसे पहले, यानी वेरिएबल विच मीन। तो लाइन 1 और हमने एक वेक्टर क्रिएट किया यहाँ पर 14, 64, 73, 84 and 95. Similarly, line 2 C और हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ लिख ली and 15. Here it is. दो वेरिएबल्स हमने यहाँ बनाए। अब मैं प्लॉट मैथड को कॉल करते हुए एक्स एक्सिस की वैल्यू एंड वाई एक्सिस की वैल्यू मैंने लिखा। एक्स लेब विच मीन एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल लाइन 1, जो भी आपका रियल डेटा होगा आप एक्स एक्सिस में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। वाई लेब के अंदर हम वाई लेबल की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया
लाइन 2 एंड देन मेन, तो मेन के अंदर हेडिंग मैंने डाल दी स्कैटर प्लॉट, ठीक है, और उसके बाद कॉमा प्रेस करके आप एंटर प्रेस करेंगे ताकि आप मल्टी लाइन पे चीज़ों को हैंडल कर सकें। अब यहाँ पर कुछ लिमिट्स की वैल्यूज़ हैं जो हमें समझना है। तो XLIM लिखने के बाद मैंने यहाँ पर वेक्टर बनाया और वेक्टर की मिनिमम वैल्यू बता रहा हूँ 14 और लास्ट वैल्यू बता रहा हूँ 95, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में 14 से लेकर 95 तक की वैल्यूज़ के रेंज होंगे, ठीक है। ये आप अपने वेक्टर को यानी लाइन 1 को रीड करते हुए बनाएंगे। इसी तरह से हम y लिमिट को भी यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने y लिम को यहाँ पर यूज़ किया और इसकी रेंज मैंने डिफ़ाइन कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल 11 से, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू स्टार्ट 11 से हो रही है और जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग 16 इस वक्त लिख दिया, ठीक है। तो इस फॉर्म पर अगर मैं अपने होल इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कैटर प्लॉट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करते हुए विजुलाइज हो चुका है और हमें वो प्रॉपर्ली दिख रहा है। सिमिलरली जो लास्ट पैरामीटर था हमारे पास वो एक्सिस का है, और अगर आप एक्सिस के पैरामीटर को यहाँ पर फॉल्स कर दें, जैसे मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही यहाँ पर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपका डेटा विजुलाइज होगा। तो मैंने इस कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ डेटा विजुलाइज हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं दिख रही है। तो स्कैटर प्लॉट के अंदर आप एक से ज़्यादा डेटा को डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ भी हैंडल कर सकते हैं, यानी एक विजुलाइजेशन ये है तो दूसरी विजुलाइजेशन पॉइंट के फॉर्म पर कुछ और भी हो सकती है, और वो तमाम टेक्निक्स या पैरामीटर्स जो हमने प्रीवियस सेशन पे किया था वो भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकेंगी। लिहाजा इसको दो लाइनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इन दो वेरिएबल्स को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, हम लाइन चेंज करेंगे मीन्स नेम, और अब मैं कुछ रेंज इसकी चेंज करते हुए यहाँ पर 16, 50, 63, 79 एंड 91, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर की। इसी तरह वाई एक्सिस की वैल्यू को भी हम इस तरह से प्लॉट करते हैं कि मैंने इसको कर दिया 12, 13 को हटाकर हम यहाँ पर 18 करते हैं, इसी तरह से 20 एंड 23। तो अब अगर मैं यहाँ पर लाइंस के मेथड को कॉल करूँ, क्योंकि एक और लाइंस मुझे इसी के साथ ऐड कराना है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं पॉइंट्स के फॉर्म पर डेटा की विजुलाइजेशन चाहता हूँ। और अब मैंने लिखा है यहाँ पर लाइन 3, लाइन 4, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर कलर दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो कलर है वो डिफ़ॉल्ट तौर पर ब्लैक है, मैंने इसको यहाँ पर रेड दे दिया, सही है। अब यहाँ पर मुझे इसकी भी लिमिट बतानी होगी और ऊपर वाले की भी लिमिट बतानी होगी, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर वाली लिमिट को भी हैंडल कर लेता हूँ। तो ऊपर वाली लिमिट्स को अगर आप देखो, ठीक है, तो ऊपर वाली लिमिट का एक्स एक्सिस और दूसरे वाले का एक्स एक्सिस ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरह से कि ये 14 से स्टार्ट हो रहा है और ये 91 पे, तो ये इसी के इनसाइड पर आ गया, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला ज़रूर डिस्टर्ब हो रहा है, तो सेकंड वाले को हम 11 से स्टार्ट करेंगे, 23 पर एंड करेंगे। तो मैंने इसको 11 से स्टार्ट किया और यहाँ पर 23 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस और इसका एक्स एक्सिस रेंज के रिस्पेक्ट से सेम होना चाहिए, इसका एक्स एक्सिस और इसका वाई एक्सिस और इसका रेंज के रिस्पेक्ट से सेम होना चाहिए। तो वो मैंने ले लिया। इस एक्सिस को हम यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद इसके जो लिमिट्स हैं वो मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके लिमिट पे पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने उस पूरे कोड को यहाँ से सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, एंड हियर इट इज। आप देख रहे हो कि दोनों स्कैटर प्लॉट में हमारी डेटा की विजुलाइजेशन हो रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से, जो हम दिखाना चाह रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह से शेप्स अगर आप चेंज करना चाहते हो तो PCH का पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस सेशन पे बताया था। टाइप लाइन से चेंज कर सकते हो, CX है, LTY की थिकनेस है, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद लोकल मशीन से हम डेटा को लेकर स्कैटर प्लॉट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए एक तरीका सबसे पहले ये है कि आप फाइल पर आओगे और इस डॉटेड पे क्लिक करने के बाद आप उस डेटा को सेलेक्ट करोगे, इस एरिया को जहाँ पर आपकी फ़ाइल मौजूद है। मैंने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया और उसके बाद मोर के ऑप्शन पे जाकर सेट एज वर्किंग डायरेक्टली कर लेंगे। इससे ये है कि इस वक्त जिस डेटा सेट को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो इस डेटा सेट के नाम से है, जिसमें डेवलपर नेम, एज, सैलरी और मेरिट की कंडीशन मौजूद है। तो हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करेंगे इस डेटा set.csv फाइल से। तो ये डेस्कटॉप पे मौजूद है। तो डेस्कटॉप मैंने वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर ली। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ data1 के नाम से।
और इसमें मैंने लिखा read.csv और यहाँ पर हम डेटा सेट यानी अपने डेटा शीट का नाम लिखेंगे, CSV यानी कॉमा सेपरेटेड फाइल है। अब हमने सेम जो अभी प्लॉट का मेथड यहाँ पे लिखा है या विजुअलाइजेशन टेक्निक, उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद लाइन 1 की जगह पर मैं लिखूँगा डेटा $1। जैसे ही डेटा $1 आप लिखोगे इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो उसके वो तमाम एट्रीब्यूट्स नेम यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इट्स नाउ एग्जीक्यूटेड। अब मैं यहाँ पर जब डॉलर लिखूँगा तो आप देखें तमाम आ रहे हैं। तो मुझे एज लेना है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पर सैलरी लेनी है, तो मैंने लिखा डेटा $1 सैलरी। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू इस डेटा 1 वेरिएबल के ज़रिए से आ चुकी है। और अब मैं इस डेटा को यहाँ पर विजुलाइज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक्स लिमिट और वाई लिमिट भी देखनी होगी, क्योंकि इसमें जो लिमिट है वो क्या है। तो इस शीट में जो लिमिट है एज की, कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हैं, और सैलरी में जो मिनिमम वैल्यू क्या है वो आप लिख सकते हो। तो आप देखो और वहाँ से डायरेक्टली उसको एक्सचेंज कर सकोगे। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर हटा दिया और उसके बेस पर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो लेट्स सी, हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि एज के रिस्पेक्ट से जो सैलरीज़ हैं वो यहाँ पर स्कैटर प्लॉट में आ चुकी हैं। इसी तरह से अगर आप इस शीट को या इस चार्ट को अपने लोकल मशीन पर सेव करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक मेथड इमेज बेस एक्सटेंशन यूज़ करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है PNG लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद इसका एक पैरामीटर फाइल होता है और उस फाइल के पैरामीटर के इन्वर्टेड कॉमा में आप वो पाथ लिखते हैं जहाँ पर आपने इमेज सेव करना होता है। तो वो पाथ पेस्ट करने के लिए मैं अपने फ़ोल्डर पर आता हूँ और ये पिक्चर के एरिया पे मुझे इमेज सेव करनी है। तो यहाँ से मैंने किसी भी फ़ोल्डर पे क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी लेने के बाद मैं RStudio के इस इन्वर्टेड कॉमा पे आकर पेस्ट किया मैंने, और जहाँ पर सिंगल स्लैश है इस एड्रेस को एब्सोल्यूट करने के लिए मैं डबल लगा रहा हूँ, और लास्ट में डबल लगाने के बाद इमेज का नाम, तो मैंने लिख दिया इसका नाम sc.png, यानी स्कैटर प्लॉट के नाम से, यानी SC शॉर्ट में लिखने के बाद उसे सेव करवा रहा हूँ। जब आप इमेज सेव करवाते हैं तो ग्राफिक को आप एट लास्ट क्लोज भी करते हैं, तो इसके लिए आप ग्राफिक डॉट ऑफ मैथड को कॉल करेंगे। तो इस तरह से ये 3 लाइन ऑफ या 4 लाइन ऑफ कोड के ज़रिए से आप अपने डेटा को लोकल मशीन से इंपोर्ट करवाने के बाद RStudio पे ना सिर्फ विजुलाइज़ कराते हो, बल्कि अपनी मशीन पर उन विजुलाइजेशन को सेव भी कर लेते हो। लिहाजा मैंने इस पूरे कोड को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया। इट्स नाउ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, नथिंग प्रिंट हेयर, बट द सेम इमेज इज़ नाउ सेव्ड ऑन दैट द पाथ। तो इधर आप देख रहे हैं SC के नाम से सेव हो चुका है। मैंने इसे डबल क्लिक किया और अब आप इस इमेज को जिस जगह चाहें विद ईज़ इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये सेशन हमारा स्कैटर प्लॉट का था, और स्कैटर प्लॉट पे जिस तरह से भी आपके पास डेटा होगा हार्ड कोडेड या फिर CSV बेस फाइल पर, आप उसे इंपोर्ट करते हुए RStudio पे विजुलाइज़ कर सकते हैं, और विजुलाइज़ करने के लिए बाद जहाँ पर भी आप उसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर पाएंगे।